मतलब महामारी से जूझ रहे हैं। पूरे विश्व में ये महामारी फैली है, कोरोना महामारी जिसको अपन बोल रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से फैली है। और ये बीमारी से ना केवल कुछ लोग बल्कि लाखों की संख्या में इससे संक्रमित हो गए हैं लोग, और हजारों की संख्या में मौत हो गई है। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है और इसका आज तक अभी तक कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिला है। इलाज नहीं है, लेकिन इस बीमारी से हम लोग अगर सावधानी रखें तो बच सकते हैं। तो ये बीमारी एक दूसरे को छुआछूत से फैलती है, छूने से फैलती है। एक आदमी संक्रमित है, बीमारी है, वो उसको है और वो हमारे पास आएगा और हम उसे छुएंगे या हमारे घर में यहाँ कहीं वो छुएगा तो ही आती है। तो इससे हम लोगों को करना क्या है, इसका तरीका भी है। अगर हम इसको बीमारी से बचना है तो एक आसान से उपाय है जो हम लोगों को करना है, जिसकी वजह से हम ये बीमारी से बच सकते हैं। एक तो क्योंकि ये बीमारी अपने आप यहाँ पैदा नहीं होगी, या तो कोई आदमी जिसको बीमारी है वो हमारे गांव में या हमारे बीच में आएगा तब आएगी, या हम जाके उसको बाहर से उसको टच करके आ जाएंगे तब आएगी। तो हमें पहले काम करना है कि हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि एक गांव में किसी को आने जाने मत दो, बाहर का अनजान व्यक्ति, है ना, ताकि कोई आएगा ही नहीं। और ना रिश्तेदारी में जाओ ना आने दो, ताकि रिश्तेदारी में हम जाएंगे नहीं तो वो बीमारी हमारे पास ना आएगी। ना किसी को अभी आने दो, जब तक बीमारी है तो कोई यहाँ आएगी भी नहीं, तो हम बचे रहेंगे। दूसरी चीज़, ये बीमारी जो होती है हाथ से या छू के कहीं से छूने से फैलती है। तो हमारे अगर हाथ में आ गई तो ये मुंह और सांस के माध्यम से अंदर जाती है। तो हम या तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या करना है, इसको बचने के लिए हमको बार बार साबुन से हाथ धोना है, ताकि हमारे हाथ में अगर लग गई किसी कारण से कहीं से भी तो हम हाथ धोएंगे साबुन सोडे से, तो वो बीमारी हाथ से धुल जाएगी और हमारे अंदर नहीं जाएगी। और हमको एक दूसरे से इसीलिए बोल रहे हैं कि दूरी बना के रखें, ताकि एक दूसरे को हाथ ना लगाए, टच ना करें। और जैसे मैंने बोला कि ये सांस से अंदर जाती है, मुंह से और सांस से, तो हम ये कपड़ा बांधने को इसीलिए बोल रहे हैं। आप लोग कपड़ा बांधे, सब लोग मुंह पे कपड़ा बांध के ही रखें, समझ रहे? कोई भी अपने, अभी हम मास्क लाएं ये भी देंगे, तो आप अपने मुंह को हमेशा बांध के रखें, ताकि अगर एक आदमी को बीमारी है तो वो अगर छींकता भी है तो वो छींकेगा तो उसके अंदर ही रह जाएगी कपड़ा, और सामने वाले ने मुंह बांध के रखा तो वो उसके अंदर नहीं जाएगी। और हम दूरी बना के रखेंगे तो वो बीमारी हमको नहीं लगेगी। तो ये अपने को आसान से तरीके हैं जो इस बीमारी से बचे जा सकते हैं। तो हम लोगों को दूसरे गांव वालों को आने जाने, अभी गांव में किसी अनजान व्यक्ति को आने जाने नहीं देना है। और ना हम बहुत आवश्यक हो तभी हम बाहर जाके कोई सामान लाएं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो अनावश्यक रूप से हम लोग इधर उधर गांव में या दूसरे गांव में नहीं जाएं, क्योंकि अगर एक बार एक आदमी बीमारी लेके आ गया तो फिर पूरे के पूरे गांव में फैल जाएगी। और हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है हॉस्पिटल की या ऐसी व्यवस्था कि हम इसका तुरंत इलाज कर ले, और इस बीमारी का तो पुख्ता इलाज भी नहीं है। और हमको बीमारी से बचने के लिए ये क्या करती है, मुंह से, मैंने बताया मुंह से या सांस से अंदर जाती है और हमारे फेफड़ों को जाम कर देती है। नली के माध्यम से आदमी सांस नहीं ले पाता है और वो मर जाता है। इसलिए हमको ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये बीमारी को बचने का एक और है, मतलब कि आप गर्म चीज़ें खाएं, गर्म पानी पिए, इस तरह की गर्म चीज़ें का सेवन करें, ठंडी चीज़ नहीं खाए, खट्टी चीज़ नहीं खाए, जिसकी वजह से हम लोगों को ये बीमारी हो। क्योंकि बीमारी सांस से संबंधित है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अपने जो जीवन की डोर है वो सांस से बंधी है। तो ये बीमारी सांस को ब्लॉक कर देती, फेफड़ों को ब्लॉक कर देती, सांस नहीं ले पा रहे। आज शायद इस दुनिया को इस बीमारी के ही माध्यम से हो सकता है इन वनों का महत्व और इन वनों को बचाने वाले आप और हम लोगों का महत्व समझ में आए शायद। क्योंकि जो आज पता चल रहा है कि पल पल की, मिनट मिनट की सांस की कीमत क्या होती है, और हम लोग जंगल वाले ये जो जंगल है वो फ्री में सबको सांस बांट रहा है।
बिना कोई मूल्य लिए। शायद हम लोगों इस जंगल की महत्व को समझे लोग और इस जंगल को बचाए, और हम लोगों का जो जंगल आप लोग जो बचा रहे हैं, हम लोग बचा रहे हैं, उसका भी महत्व समझे ये दुनिया, और ये जंगल को बचाए और बढ़ाए, तो इस तरह की महामारी नहीं आए। हम यही ऊपर वाले से, मुठवा बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा वनग्राम है, इसलिए ये बीमारी किसी भी तरह से नहीं आए। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो मैंने बताया उसका पालन करें, इसको मजाक में बिल्कुल ना ले कि कहाँ से आ जाएगी। ये दिखती नहीं है, ये हवा छूने से फैलती है, तो यहाँ अगर किसी ने हाथ लगा दिया उसको बीमारी है तो अपने को दिखेगी नहीं, और एक साथ पूरे के पूरे गांव में भी फैल सकती है, और उसका फिर उपाय नहीं है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इसको बहुत सावधानी से मेरी बात को ध्यान में रखें, और इस बीमारी से बचने का जो मैंने उपाय बताया है उसको आप उसको पालन करें। और जो शासन द्वारा बोला जा रहा है घर में रहे, एक दूसरे से टच में नहीं रहे, दूर दूर रहे, ये इसका पालन आप करें। हम लोग कुछ वनग्राम के लिए कुछ राशन लेके आए हैं जो आप लोगों को परिवार वाइज देंगे, है ना। सर एक निवेदन है, ये बाहर का तो और इस तरह से ये आप को ये कुछ सामान है वो देंगे, है ना। अरे वाह।